हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 3, जो कि कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। विषय आपका हिंदी है और चैप्टर आपका लाख की चूड़ियाँ, जो कि आपका कंटिन्यू हो रहा है। दिनांक है 13 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि बदलू लाख गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। कौन सी चूड़ियां? लाख की चूड़ियां। और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि उसका अभी तक वह वस्तु विनिमय तरीका करता था। वस्तु विनिमय यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज। अगर वो चूड़ियां दे रहा है तो उनसे वो राशन ले लेता था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ नहीं थी। वह तो कांच की चूड़ियों से थी। बस थी किससे थी? कांच की चूड़ियाँ। अब कांच की चूड़ियों से उन्हें चिढ़ क्यों थी? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। कांच की चूड़ियों से उन्हें चिढ़ इसलिए थी क्योंकि जो औरतें जब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो कभी कभार उनके हाथों में कांच की चूड़ियाँ चुभ जाती हैं, तो उनसे बहुत रक्त बहता है, खून बहता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ हो जाती है। ये किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता। वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और जब वो किसी भी औरत के हाथ में, स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता था और अंदर से वो बहुत आग बबूला कुड़ जाता था, गुस्सा हो जाता था। कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। कभी कभी उस स्त्री को दो चार बातें सुना देता था कि क्यों खरीदते लग जाती है इससे, वगैरह वगैरह। अब आगे हम देखते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। अब मुझसे कौन है? वो जो बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं, और ये लेखक की बात हो रही है। मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, क्योंकि जो बच्चा है वो शहर से है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लाला लल्ला, कि शहर की बात अलग है, शहर तो शहर है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो ये एक गांव की सोच के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वहाँ तो सब कुछ करते हैं लोग। वहाँ पे तो जो औरतें होती हैं वो अपने पतियों या अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। फिर वो उपहास की तरह, एक मजाक की तरह बोलते हैं कि उनके हाथ जो नाजुक होते हैं, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी कुछ खिला भी देता था। जिन दिनों उसकी गायों के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। जिस दिन भी उसकी गाय दूध देती थी तो वो सदा मलाई लेखक के लिए बचा के रखता। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा जाता, और आज जब आम की फसल निकलती तो वो दो चार आम खा लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। और एक गोलियां यानी चूड़ियाँ, वो इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो एक दो चूड़ियाँ उसके लिए बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। अब वो हमेशा, बहुधा यानी हमेशा, गर्मी की छुट्टियां जब पड़ती थी, स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती थी, तो वो मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक, और 1 महीने 1.5 महीने वहाँ रहता था और स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। पर वो कह रहा था मैं 2-3 बार ही गया आया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई, यानी दूसरे शहर में उनकी एक बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना रह सका, और एक लंबी अवधि यानी कम से कम 10-15 सालों तक मैं अपने गांव, मामा के गांव नहीं आ सकता। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। फिर वो 8-10 साल बाद जाता है, फिर वो इतना बड़ा हो गया था कि बड़े बच्चे से, जब बच्चे हैं तो खेलने कूदने में मज़ा आता है, पर जब बड़े हो जाते हैं तो उसे लाख की गोलियों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। कई था गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। फिर वो क्योंकि भूल चुका था, बड़ा हो चुका था, वो गांव में रहेगा भी, फिर बदलू का उसे ध्यान नहीं आया। फिर एक दिन इस बीच उसने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्री कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी विरले यानी बहुत कम।
बहुत कम लोगों के हाथों में उसने 4 लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। फिर जब उसने हाथ में देखी चूड़ियाँ तो उसे अचानक से उसे बदलू का ध्यान आ गया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। और उसे याद कैसे आया स्त्री के बारे में, उस बदलू के बारे में? क्योंकि उसकी मामा की जो लड़की थी वो बारिश का मौसम था, कर हाथ से जो उसने हाथ में चूड़ी पहनी थी गिर गई थी, चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, बहुत खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मैंने उसकी मरहम पट्टी करी, लेखक ने उसकी मरहम पट्टी करी। तभी उन्हें बदलू का याद आ गई, बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उनसे मिल आता हूँ। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया, यानी बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पीछे एक खाट पर लेटा था, यानी जो बदलू था वो वहीं चबूतरे पर खाट के नीचे लेटा था। तो ये आपकी वर्कशीट थी जिसमें आपने आज एक पैराग्राफ पढ़ा, जिसमें आपने अच्छे से समझा। नहीं देखा है दोबारा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको बीच में इंपॉर्टेंट थिंग्स भी बताती रहती हूँ जो आपको आगे अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अब नए शब्दों से परिचय, यानी कुछ कठिन शब्द। मर्द यानी पति, आप थोड़ा यह गांव की भाषा हो जाती है इसलिए आपको बता रखा है। नाजुक यानी कोमल। खातिर यानी मेहमान नवाजी, यानी खाने पीने के लिए कुछ खातिरदारी करते हैं ना, खातिरदारी करो इनकी। बहुधा यानी हमेशा। अवधि यानी कहते हैं ना कि लंबी अवधि से जा रखा है, लंबे समय तक जा रखा है, तो अवधि यानी समय। रुचि यानी लगाव, यानी रुचि है इसमें, लगाव है मुझे। विरले यानी बहुत कम। सहसा यानी एकाएक, और खाट यानी चारपाई। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। 4 इजी से छोटे से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? वो गांव में था, तब भी उसे लेखक का ध्यान क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका था, उसे उसमें रुचि नहीं थी। तो ये आप लिखेंगे। जब कई वर्षों बाद लेखक गांव आया तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि जब वह बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी लाख की गोलियां में कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि वो बड़ा हो गया। बड़ों में अब इतना रुचि नहीं रहती, उतना लगाव नहीं रहता। प्रश्न नंबर 2 है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था? क्या क्या बात किया करता था? तो वह आप लिखेंगे, बदलू लेखक से घंटों कभी पढ़ाई के बारे में, कभी घर के बारे में, कभी शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था। थर्ड क्वेश्चन है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? सोच कर लिखिए कैसे करेंगे। आप घर पर मेहमान आने पर सबसे पहले हम उनका अभिवादन करेंगे और उन्हें बैठने के लिए कहेंगे। उसके बाद उनसे घर परिवार के बारे में पूछेंगे, फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। तो ये हम सब करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने मित्रों या भाई बहनों से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख से चूड़ियाँ तो बनती हैं, पर और क्या क्या बनता है? तो आप लिखेंगे, सजावटी सामान बनता है, आभूषण बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, सजावटी पेन बनते हैं। तो ये आप 4 चीज़ें लिख लेंगे। तो आज की आपकी बेहद आसान और छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों से शेयर करिए। तो 8th क्लास की सभी वर्कशीट्स मेरे चैनल पर डेली अपलोड हो जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।